क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। आज के इस कार्यक्रम में सभी मोबाइल फ्लाइट मोड पे लगा लें, कोई भी घंटी नहीं बजना चाहिए। ये 55 मिनट की लगातार प्रस्तुति आप लोग देखेंगे और गुरुदेव के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धा अर्पित करेंगे। मुकेश जी ढंग। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। अरे भैया, इतनी दूर तक आप और बैठे हो और आवाज नहीं निकल रही। अरे ऐसी आवाज निकालना कि यहां से आवाज सीधी खजुराहो तक जाए, ठीक है ना। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की, आचार्य संघ की ये आवाज है ना। आपको बता दें, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी ने सागर वालों को क्या नहीं दिया। ऐसा कौन सा यहां बैठा है व्यक्ति जो ये कह दे कि मुझे नहीं दिया? ऐसा कोई है? नहीं है। अगर किसी को कुछ नहीं मिला है तो आचार्य के श्री जी के दोनों हाथ आपको आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुए हैं। मिले कि नहीं मिले? बताओ भैया, मिले कि नहीं मिले? या अब आज का यह पावन दिन, एक चांद था, दो चांद हो गए और दोनों का अवतरण दिवस है। आचार्य भगवान की समाधि के बाद एक मन में निराशा सी आई थी कि आचार्य श्री जी हम लोग कैसे जिएंगे, हम लोग क्या करेंगे। लेकिन आचार्य गुरुदेव ने जो नए आचार्य का नाम आचार्य समय सागर जी दिया था और उनका जो तप त्याग साधना है वो आज देखते ही बन रहा है। खजुराहो में जब पड़गाहन होता है तो ऐसे लगता है जैसे गुरुदेव का पड़गाहन हो रहा हो। ऐसी भीड़ रहती है आचार्य भगवान की। आज के इस कार्यक्रम में पूरे सागर वालों ने, जितने लोग यहां बैठे हैं और जो लाइव पारस चैनल पर देख रहे हैं, वो सब अनुमोदन कर रहे होंगे कि वास्तव में ये जो शरद पूर्णिमा के दो चांद नाटिका का आप सबके सामने जो मंचन होना है, उस नाटिका को देख करके हम आपको बता दें कि पिछले माह जब खजुराहो में यह नाटिका हुई थी तो हमें लगता कोई मुनिराज ऐसा रहा होगा जिनके आंखों से आंसू ना निकले हों। आप लोगों को भी नाटिका देख करके आपको निश्चित रूप से आंखें नम हो जाएंगी। आचार्य भगवान भी दिखेंगे और समय सागर जी महाराज भी दिखेंगे। आज हमारे बीच में बेगमगंज में विराजमान आर्का अंतर्मती माता जी ने एक नाटिका अपने द्वारा रचित की और उस नाटिका की ऐसी डिमांड है, ब्लैक में बिक रही। वो कह रहे हैं कि भैया हमसे कछु एडवांस ले लो और हमारे से कर लो। हमने कहा ऐसा नहीं होता है। माता जी हरों के सामने सिर्फ मिलता है तो आशीर्वाद और हम सब करते हैं सिर्फ बंदामी। और उनने सागर वालों को यह सौभाग्य दिया। आज चूंकि दोपहर में शरद पूर्णिमा लग गई और कल दोपहर में खत्म हो जाएगी, इसलिए आज का सौभाग्य हम सबको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी लोगों की ओर से जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये अनुमोदना कराना चाहता हूँ कि आज का यह कार्यक्रम मेरे हिसाब से तो 100% सफल रहा है। कितना सफल रहा बताएंगे आप लोग? रहा है 100%। अब हम धन्यवाद ज्ञापित करें, उनका धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। पंकज जी विशाला कह रहे थे, मुकेश भैया 2 दिन से सोच रहे थे कि सागर की नाटिका का प्रसारण हम लाइव कराएंगे, तो उनको भी हम धन्यवाद दे रहे हैं। वो धन्यवाद ऐसे नहीं दे रहे, वो धन्यवाद हम इसलिए दे रहे हैं कि वो तो बन गए हैं दादा और उनके समधी आनंद बन गए हैं नाना। तालियां तो बजाई दो, ठीक है ना। तो ये हम धन्यवाद दे रहे हैं और आपके पुण्य की अनुमोदना भी कर रहे हैं। अब मैं आधा मिनट 1 मिनट का समय लूंगा। आचार्य भगवान ने हम सबको भाग्योदय तीर्थ दिया था और भाग्योदय तीर्थ में जब आचार्य श्री जी ने नाम रखा था उस समय कहा था भाग्योदय तीर्थ चिकित्सालय और अस्पताल शुरू हो गई।
तो लोग कहने लगे कि भैया नाम तीर्थ का दिया है और चिकित्सालय बन गया। लेकिन आचार्य श्री के मन की परिकल्पना जो थी, उन्होंने सागर वालों को चतुर्मुखी सर्वतोभद्र जिनालय दिया। और मैं आप सभी से एक बात का आग्रह करना चाहता हूं, मंदिर का निर्माण कार्य एक बार आप जाकर के देखिए। हम लगभग 60 फुट की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। आने वाले 4-5 वर्षों में उसका पंच कल्याण गजरथ महोत्सव होगा। और ऐसे कई लोग हैं जो निर्माण समिति के सदस्य हैं। राजेश रोडलाइन, आनंद जी स्टील, देवेंद्र जी दादा, प्रदीप जी पड़ा, सट्टू जी कर्रापुर, और एकमात्र ऐसा नाम भी है अनूप ताले वाले, जो घर घर जाकर के लोगों से राशि लेके आता है। उनके सम्मान में भी तालियां बजना चाहिए। आप सभी लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि भागवत तीर्थ के लिए जिस पर जो बने अपना मन लगाएं, तन लगाएं, धन लगाएं, जो बने वो करें। अपनी बात में समाप्त कर रहा हूं। एक बार पुनः और साथ में आचार्य श्री विद्या समय अवतरण महोत्सव समिति जिन्होंने इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया है, उनके उन सभी पुण्यार्चकों का मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग आज के इस कार्यक्रम में किया है। और उन सभी से और नए लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि अगले वर्ष इससे भी विशाल कार्यक्रम हो, ऐसे भाव अभी से बना के चलना। अब मैं बेगमगंज की पूरी टीम को यहां पर आमंत्रित करता हूं। उनके अध्यक्ष अक्षय जी जैन साहब, बीना बारा कमेटी के अध्यक्ष अलकेश जी, उनकी पूरी टीम, हमारे भामा साहब, महेश भैया, ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं। सबके सम्मान में आप सभी से कहता हूं एक बार तालियां बजाओ, कार्यक्रम की शुरुआत करें। एक बात बिहार कॉलोनी की तरफ से 21,121 रुपया सर्वतोभद्र जिनालय, अरिहंत बिहार कॉलोनी की ओर से 21,000 रुपए की राशि सर्वतोभद्र जिनालय के लिए प्राप्त हुई है। आपके पुण्य की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और तालियां बजाकर हम अनुमोदना कर लें। अब क्या नाम क्या? 2 लाइनें जरूर बोल दीजिए कि बेगमगंज जैन समाज अक्षय सराफ के नेतृत्व में बेगमगंज में लगातार कार्यक्रम 5 मिनट में करना। कितना समय है? अच्छा अच्छा। लाइव टेलीकास्ट के लिए थोड़ा सा एक टेक्निकल एरर है, टेक्निकल उसमें आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए जब तक हम ये बता दें। हाँ, ये सागर का विशाल समुदाय और गुरुदेव इस शहर में मैं समझता हूं दिनेश भाई 9 से 10 बार तो इस शहर में गुरुदेव का पदार्पण हुआ, लेकिन गुरुदेव जैसे ही पूरा का पूरा आचार्य संघ 3 बत्ती से इस तरफ आता था तो एक एक चेहरे पर मुस्कान और गुरुदेव के चेहरे पर मुस्कान, और वही मुस्कान इस पूरे के पूरे हमारे सागर शहर में एक साए की तरह विद्यमान है। उनका आशीष विद्यमान है, उनकी सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है और ये विद्यमान निरंतर रहेगी, क्योंकि गुरुदेव के अनेक प्रकल्प इस सागर में चल रहे हैं और पूरे भारत देश में चल रहे हैं। इन बच्चियों की ये वही बच्चियां हैं जो 36 प्रतिभागी हैं, उन्हीं में से ये बच्चियां हैं जो मंगलाचरण कर रही हैं। जब तक हमारा टेक्निकल पूरा सपोर्ट हो गया रेडी। बच्चियों को थोड़ा सा साइड में करके कुछ और करवा सकते हैं, थोड़ा सा बिजी रख लो। क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है। हाँ, तो थोड़ा सा नहीं 5 मिनट
ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5 मिनट चलिए। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये पूरा का पूरा देश परोपकारी है, उपकारी है हमारे गुरुदेव का। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जिन शासन, अगर हम ये कहें कि इस जिन शासन को हमको जैन आगम और जैन धर्म का समीचीन ज्ञान बताने में, जैन धर्म के मार्ग पर चलने में, अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने में अगर किसी महान व्यक्तित्व को योगदान जाता है तो वो संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के लिए जाता है। आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम जैन समाज से आते हैं, हम जैन धर्म को मानते हैं। हमारा वो जैन धर्म जब हम देखते हैं आज की तारीख में, चाहे विदेश में हो, चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में हो, चाहे हम घरेलू उड़ान में हो, चाहे हम रेलवे में सफर कर रहे हो, जब जब भी कोई बात आती है, कॉलम आते हैं तो उसमें कहीं कहीं लिखा रहता है जैन मील। जब जैन मील लिखा रहता है तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम वो जैन हैं, वो शाकाहार के पथ को प्रदर्शित करने वाले लोग हैं, वो शाकाहार के अनुयायी हैं जो आज उस शाकाहार को पूरा का पूरा देश अपनाने के लिए कृत संकल्पित होता जा रहा है। अहिंसा अपनाने के लिए पूरा देश कृत संकल्पित होता जा रहा है। क्षमा अपनाने के लिए पूरा देश उस ओर आगे बढ़ रहा है। अभी हमारी पूरी समाज अभी क्षमावाणी मनाई, और एक बार अपने हाथ खड़े करके जो भी कैमरामैन हो, पारस चैनल का लाइव हो, एक बार मेरी आवाज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचे कि एक बार जो जैन समाज अपने पर्यूषण उत्तम क्षमा से शुरू करता है और उत्तम क्षमा पर समाप्त करता है, उस क्षमावाणी के क्षमा दिवस को विश्व क्षमा दिवस के ऊपर मनाए। आप सभी लोग अपना हाथ खड़ा करें कि वो एक दिन पूरे विश्व को विश्व क्षमा दिवस के ऊपर मनाया जाए। ये कैमरा पीछे करिए और आप देखिए सभी हाथ खड़े हुए हैं, और ये पूरा का पूरा जन सैलाव इस बात का समर्थन करता है कि हमारे देश के सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जा रहे हैं, हमारे देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी की तरफ ले जा रहे हैं। तो हमारे देश में एक ऐसा दिन जो पूरा विश्व मनाए, उसका नाम हो विश्व क्षमा दिवस। उसके लिए मनाने के लिए हम सभी यहां से आह्वान करते हैं कि वो एक दिन आप लोग जरूर सुनिश्चित करें, अपनी सरकार के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के माध्यम से वो दिन सुनिश्चित करें ताकि विश्व क्षमा दिवस के रूप में वो दिन मनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्निकल अभी जारी है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, थोड़ा सा ऑडियो वीडियो की कनेक्टिविटी नहीं है। अनिल जी नेंद्रा, 1 मिनट। एक और घोषणा टेलीफोन पर आई है। डॉक्टर चक्रेश जैन, शैलेंद्र जैन सालू के पिताजी ने कहा है अभी यहाँ पर नगद 31,000 रुपए हैं सर्वतोभद्र जिनालय के लिए, उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अनिल जी नेंद्रा गुरुदेव के चरणों में अपने विनम्र वक्तव्य यहां प्रेषित कर रहे हैं। भाई अनिल जी। इस पूरी धर्म सभा की ओर से सर्वप्रथम मैं इन 2 पंक्तियों के माध्यम से आचार्य भगवंत के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूं कि न कोई और अभिलाषा, न कोई और मनसा है, न कोई और अभिलाषा, न कोई और मनसा है, महज कुछ भाव दिल में है, करूं उनसे प्रशंसा में। जगत में बंदनी है वो चरण रजून की मिल जाए,
मुझे ना चाहिए ईश्वर की, बस विद्यासागर मिल जाए। मुझे ना चाहिए ईश्वर की, बस विद्यासागर मिल जाए। बंधु, आचार्य भगवंत ने हमेशा धर्म से ऊपर राष्ट्र को महत्व दिया है। वो हमेशा कहते थे कि जब राष्ट्र सुरक्षित होगा तभी हमारा धर्म सुरक्षित बच पाएगा। उन्होंने कभी जाति वर्ग का समर्थन नहीं किया, बल्कि इस देश नहीं पूरे विश्व के एक एक प्राणियों के बारे में सोचा। ऐसे हमारे आचार्य भगवान। बंधु, हमारे सुरेंद्र भैया बता रहे थे उनके ऐसे कितने प्रकल्प रहे हैं। आप देखिए, जेल में बंद कैदियों के लिए उनके प्रति सोच देखिए, क्या थी सोच आचार्य भगवंत की कि उनने अपराध किया, जिस कैदी ने अपराध किया है, पर उसकी वजह से पूरा परिवार परेशान हो रहा है। उनने देश के कितने कितने जेलों में, तिहाड़ जेल से लेके दिल्ली के अपने सागर केंद्रीय जेल से लेके कितने जेलों में उन कैदियों के परिवारों को पालन के लिए हथकरघा खुलवा दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए, 100 हथकरघा डिंडोरी के पास में आदिवासी क्षेत्रों में उनको एक एक की जनता थी। उन्होंने कहा हम अगर इंडिया को अपनाते रहेंगे तो हमारा देश आगे विकास नहीं कर पाएगा। और उन्होंने इस देश के विकास के लिए उन्होंने कहा हमारा स्वाभिमान हमेशा जीवित रहना चाहिए, और इंडिया नहीं, हम इस देश को भारत बोलेंगे, जो भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत के नाम से जाना जाता है। ऐसा भारत, मातृभाषा हिंदी। उन्हें कहा कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों की जनता, ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम उतने आगे नहीं बढ़ पाते, तो उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भोपाल में आए तो उन्होंने दो ही चीजें कही थी कि एक तो देश का नाम इंडिया नहीं भारत रखिए। और अभी आपने देखा भी होगा जब G20 देशों की मीटिंग हुई, उस दिन देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश के आगे सीट के आगे भारत लेकर रखा है। एक बार जोरदार तालियां बजाते हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए कि आचार्य जी के आदेश का उन्होंने अक्षर से पालन किया। बंधु, एक बात और बता दें, जब 1999 में गोमटगिरी में आचार्य भगवंत विराजमान थे, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जब आचार्य भगवंत के दर्शन करने आए तो उन्होंने कहा आचार्य भगवंत आशीर्वाद दीजिए, क्या करें देश के विकास के लिए। आचार्य भगवंत की दूरदर्शिता देखिए, कोई राजनेता जहां तक सोचता होगा उससे ऊपर उनकी सोच शुरू होती। उनने कहा कि यदि देश का विकास करना है तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, सड़क और लाइट की उपलब्धता प्राप्त कराइए। और उसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की, चतुर्भुज योजना शुरू की। और आचार्य जी ने एक शब्द और कहा था कि देश की नदियों को जोड़ने का काम करिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन देश की नदियों को जोड़ने का काम शुरू कर रहे हैं। हमारे आचार्य भगवंत की शिक्षा व्यवस्था, हाँ हो गया शुरू। शिक्षा व्यवस्था में देखिए आज जो देश की नई शिक्षा प्रणाली लागू हुई है उसमें आचार्य भगवंत के विचारों को समाहित किया गया है। तो मैं, चूंकि हमारा समय हो गया है, मैं पुनः ऐसे आचार्य भगवंत, और बंधु एक चीज बता दें, ऐसे ही आचार्य भगवंत जिनने अपने गुरु को तो मात्र 3 साल पाया, और उनके चरण में जिन्होंने 45 साल रहकर और इस धर्म को सीखा, जाना और धर्म के गुण रहस्यों को समझा, ऐसे हमारे आचार्य भगवंत समय सागर जी। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जो जयकार लगाएंगे, बोलिए आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की, आध्यात्म श्रोमणी आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की, आध्यात्म श्रोमणी आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की। बंधुओं एक चीज और, एक हमारे देश की सबसे बड़ी आरिका, परम पूज्य आरिका ज्ञानमती माता जी, उनका भी आज शरद पूर्णिमा के दिन जन्मदिन है। एक बार जोरदार से कार लगाएंगे, बोलिए परम पूज्य करनी आरिका ज्ञानमती माता जी की, परम पूज्य करनी आरिका ज्ञानमती माता जी की, आचार्य भगवंत संत श्रोमणी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। पुनः सभी को जय। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। हमारे बीच में हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज, और उसके बाद
अभिनव आचार्य समय सागर जी महाराज हमारे आराध्य हैं।